अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और वेट कर रहे होंगे एक न्यू टॉपिक का। आज का टॉपिक बहुत कूल है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एडवांस टॉपिक के अंदर ये समझे कि बेस है, ठीक है। इसी से जुड़ा कंसेप्ट हमारा होगा आगे पॉइंटर्स का, और पॉइंटर्स के बाद हम फिर जाएंगे क्लासेस की तरफ। सो ये बेस में से अगर आप ये कहें तो बेस और एडवांस के मिड में एक ये टॉपिक था, तो इस वजह से उसको एडवांस मॉड्यूल के अंदर रख दिया है। सो रेफरेंसेस को जाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी कुछ रीजंस हैं, हम इसको एग्जांपल के थ्रू एक एक्सप्लेन करेंगे कि रेफरेंसेस बेसिकली क्या होते हैं। इनको एड्रेसेस भी कहते हैं। इससे आपका कॉन्सेप्ट पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ये भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने जैसे कि पिछला ही हमने एक इनलाइन फंक्शंस को हमने देखा था, इनलाइन फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसमें हमने एक फंक्शन बनाया है जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट एक्स। यहाँ उसकी प्रोटोटाइप डिक्लेयर की है, यहाँ उसकी डेफिनेशन बताई है। इंक्रीमेंट कर क्या रहा है फंक्शन, इसको हम एक वैल्यू पास करते हैं एक्स की, और जब इसकी वैल्यू जो होगी वो प्रिंट करेगा सबसे पहले कि उसकी क्या वैल्यू है, फिर उसको इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और लेट्स से ये 4 है तो ये 5 हो जाएगी, या ये 5 हम भेजेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और उसके बाद एट द एंड एक्स एट द एंड में प्रिंट कर देगा वो 6। तो यहाँ वो 5 प्रिंट करेगा, इसको इंक्रीमेंट करेगा, और यहाँ वो 6 प्रिंट कर देगा। ओके। सो अगर लेट्स से मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ उस फंक्शन को इंक्रीमेंट एक्स को, और मैं यहाँ इसको पास कर देता हूँ एक्स। ओके। अगर मैं यहाँ इसको पास कर देता हूँ एक्स, तो क्या होगा। अब ये होगा कि अगर इसको मैंने इस तरीके से पास किया है, तो जैसे मैंने इसको कॉल किया, मैं इसको यहाँ आपको दिखा देता हूँ। अब देखें आउटपुट क्या होगी। अच्छा, स्क्वायर वाज नॉट डिक्लेयर्ड, वेयर इज आवर स्क्वायर। हमने कहीं कॉल किया है, यस, ये फंक्शन हमने कॉल किया, बेसिकली कॉपी पेस्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एरर आता है कॉपी पेस्ट का। प्रोग्रामर्स के लिए एक यहीं से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रोग्रामिंग में मोस्टली आप ये देखेंगे कि आप का बहुत सारा कोड, जब आप बहुत बहुत बड़ी एप्लीकेशन लिख रहे होंगे तो आपका कोड रिपीट हो रहा होता है, तो आप मोस्टली कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। तो मोस्टली जो एरर्स आते हैं वो भी कॉपी पेस्ट की वजह से ही आते हैं, ठीक है। तो आपने देखा है कि कॉपी पेस्ट की वजह से ना मोस्टली आपके जो एरर आते हैं, उसके लिए आपने ख्याल रखना होगा कि ताकि आप जो कॉपी कर रहे हैं उसको देखें, यहाँ बिल्ड हो गया, सक्सेसफुल था, एंड देन नाउ प्रिंट। सो अब देखें कि क्या होगा। उसने कहा कि इन मेन आफ्टर इंक्रीमेंट फंक्शन एक्स। ओके। यहाँ पर हमने उसको कहा कि x की वैल्यू, ओके, सो यहाँ हमने उसको x की वैल्यू बताई नहीं है, यहाँ मैं x वैल्यू रख देता हूँ। और इसी तरीके से मैं जब वापस फंक्शन से आऊं तब x की क्या वैल्यू है। ओके। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, कंट्रोल ए कंट्रोल आई कर लेते हैं ताकि हमारी इंडेंटेशन बेहतर हो जाए, ठीक है, स्पेसेस वगैरह और वो सारा क्लियर हो जाए। मैं बिल्ड कर लेता हूँ, बिल्ड करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि अभी क्या हो रहा है। इन मेन आफ्टर इंक्रीमेंटिंग फंक्शन एक्स, सो क्या हुआ कि फंक्शन कॉल करने से पहले हमने x की वैल्यू प्रिंट की है, तो वो हमारे पास x की वैल्यू आई है 5। उसके बाद हमने ये फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पास हुई, यहाँ पर आई, और यहाँ पर जब हमने प्रिंट किया तो वो वैल्यू है 5, क्योंकि हमने 5 ही भेजी थी, तो वो 5 यहाँ पर प्रिंट हो गई फंक्शन के अंदर स्टार्ट में। फिर हमने उसको इंक्रीमेंट किया तो 5 6 हो गया, और जब हमने x एट द एंड प्रिंट किया तो वो 6 हो गया। और जब ये फंक्शन यहाँ पे खत्म हुआ तो रिटर्न कॉल हुई, और रिटर्न यहाँ पर आ गया, तो हमारा फिर दोबारा यहाँ से फंक्शन शुरू हुआ, तो ये वाली लाइन प्रिंट होगी। अब ये लाइन प्रिंट हुई है तो x की वैल्यू यहाँ क्या हो चुकी थी इस फंक्शन के अंदर 6, लेकिन जैसे ही हम इंक्रीमेंट से बाहर आए हैं, यहाँ प्रिंट किया, तो x की वैल्यू उसने प्रिंट कर दी है 5। x की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है 5। सो हुआ क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना है आप। अब हुआ क्या है कि जब यहाँ से x की वैल्यू को जब हमने इसमें पास की, x की वैल्यू 5 थी, तो जब हमने इसको पास किया और यहाँ रिसीव हुआ है, तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, पास बाय वैल्यू। पास बाय वैल्यू होता क्या है कि ये वाली वैल्यू इसके अंदर कॉपी हो गई है। आप यहाँ पर अगर इसको मैं वेरिएबल कर देता हूँ y, तो आपके लिए और बेहतर क्लियर होगा कि इसका क्या मतलब था। कि इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि ये आपका वैल्यू x थी, या ये आपने वेरिएबल जो था उसका नाम क्या रखा था, ये बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल होगा। ओके। अब अगर मैं लेट्स से कि इसको बिल्ड करता हूं और ये करता हूं, तो क्या होगा, क्या वही का वही वैल्यू थी। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। हुआ क्या है, अगर मैं ये देखूं, जब हमने ये कॉल किया है, तो इसके कॉल करते वक्त क्या हुआ कि जो y था, y के अंदर x आ गया है, जो कि x की वैल्यू 5 है, तो वो 5 हो गई है। तो बेसिकली x को नहीं छेड़ा आपने, y के अंदर एक वैल्यू दी है x की, और वो 5 इस पे कॉपी हुआ, 5 प्रिंट हुआ, उसके बाद 6 हुआ, फिर 6 प्रिंट हो गया। जब वापस गए हैं तो जब हमने यहाँ प्रिंट किया x की वैल्यू को, तो x उसी वक्त भी 5 ही था,
x की वैल्यू 5 ही थी, जो वैल्यू चेंज हुई थी यहाँ इंक्रीमेंट हुआ है वो y में हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसी केस को हम दूसरे उसमें देखते हैं, इसको पास बाय, ये सम टाइम इंपॉर्टेंट होता है जब आप ये चाहते हैं कि आपकी वैल्यू, आप कुछ प्रोसेस करना होता है लेकिन आप ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, तो आप देखते हैं कि ये मैं पास बाय वैल्यू कर देता हूँ। और अगर फंक्शन छोटा है तो पास बाय वैल्यू में इस लिहाज से भी फर्क ये नहीं पड़ता कि वो यूज होने के बाद उसी वक्त खत्म हो जाएगा। पास बाय वैल्यू का एक और बड़ा नुकसान ये होता है कि जब आपके, अगर लेट से आप बहुत ज्यादा ये यूज करोगे तो आपका जो ओवरऑल फंक्शन है उसकी मेमोरी, जहाँ पर ओवरऑल जो आपका प्रोग्राम होगा वो आपकी बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा, क्योंकि आप ये देखें ये भी 4 बाइट का जो एक वेरिएबल है वो दोबारा इस फंक्शन के अंदर क्रिएट हुआ है। इसके अंदर एक वेरिएबल, इसका लोकल वेरिएबल है जो कि क्रिएट हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, तो ओवरऑल हमारा फंक्शन 2 वेरिएबल को यूज कर रहा था। इसी चीज को देखने के लिए कि लेट्स से कि सम टाइम आपको जरूरत नहीं होगा कि आप पास बाय वैल्यू भेजें, तो उसको हम कहते हैं पास बाय रेफरेंस। उसका तरीका क्या होता है पास बाय रेफरेंस का, कि यहाँ पर जैसे हमारे पास यहाँ पर जस्ट फंक्शन है, तो उसको क्या करेंगे कि हम यहाँ इसको एक एड्रेस ऑपरेटर से इनिशियलाइज करा देंगे, ओके। और क्या करेंगे, जब ये है तो इधर भी हम एक को, आज है इसकी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप यहाँ इसके साथ रख दें, ओके। तो हमारी प्रोटोटाइप और वो डिफाइन हो गई हैं। और अब अगर मैं इसको करता हूँ और रन करता हूँ तो अब आप देखें क्या हुआ है। अब हुआ ये है कि वो 5 हुआ, फिर जब वैल्यू 6 हुई यहाँ पर, तो 6 होने के बाद उसने यहाँ प्रिंट किया x एट द एंड, ये 6। और जब वो वापस गया है, तो अब जब उसने प्रिंट किया है तो वैल्यू 5 नहीं है। लास्ट टाइम आप देखेंगे वीडियो को बैक करके तो वहां 5 थी, अब वैल्यू 6 हो गई है। तो हुआ क्या है कि आप, जब हमने एड्रेस भेजा है तो बेसिकली क्या किया है कि मेमोरी के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर, यहाँ पर जहां x पड़ा हुआ था, ठीक है, तो हमने कंप्यूटर को कहा है कि वहां से उसके एड्रेस को यहां भेज दो। तो ये जो फंक्शन है ये उसके एड्रेस से उसने पकड़ा है दोबारा। तो इससे क्या होगा, क्या मतलब, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब आप एड्रेस भेज देते हो तो जो जिस फंक्शन को आप भेज रहे होते हो तो आप बेसिकली वही वेरिएबल भेज रहे होते हो, नाम कोई भी हो। जब आप उसका एड्रेस भेज रहे हो तो हो क्या रहा है कि एक्स का जो एड्रेस है इस वेरिएबल का, मेमोरी के अंदर जो लोकेशन होती है, मेमोरी किस तरह बनाई होती है, अगर आपको इस पे ज्यादा डिटेल जरूरत होगी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ना मेमोरी एक्सप्लेन करूंगा, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी वर्क कैसे कर रही होती है। लेकिन शॉर्ट उसमें ये दे देता हूँ कि जो आपकी मेमोरी होती है वो मेमोरी बाइट्स के, आपके जो कंप्यूटर का वर्ड्स होता है उसके मुताबिक बनी होती है, और हर वर्ड का एक एड्रेस होता है। तो आप ये समझिए कि अगर ये वेरिएबल है, ये 4 बाइट का है, तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, तो ये जो फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होता है वो यहाँ से इसमें आ जाता है। अब जब आपने इसको एड्रेस भेजा है, ठीक है, आपने जब ये एड्रेस भेजा है तो उसका क्या मतलब है कि उसने उसी एड्रेस से दोबारा शुरू किया है, ठीक है, और उसको उसने यहाँ राइट कर दिया है। सो जब आप बाय रेफरेंस भेजते हो, इसी को रेफरेंस कहते हैं, इसी को एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं और इसी को रेफरेंस कहते हो, तो यहाँ पर कोई और वेरिएबल नहीं बनता, बल्कि वही जो आपका पहले वाला वेरिएबल होता है, बेसिकली आप उसको, कंप्यूटर को नहीं पता एक्स क्या है वाई क्या है, तो उसको आप जब एड्रेस भेज देते हो तो वो क्या उसने किया है कि वहीं उसी एड्रेस के ऊपर वैल्यू उसने चेंज कर दी थी, ठीक है। उसी एड्रेस पर जब आपने y प्लस प्लस किया है तो बेसिकली आप उसको पता है कि y और x एक ही चीज है, क्योंकि y के अंदर आपका एड्रेस पड़ा हुआ था, एड्रेस था y के अंदर x। तो जब हमने यहाँ किया, वो उसने दोबारा x को भी चेंज कर दिया। अब बेसिकली x और y दो वेरिएबल नहीं है। पहले केस में क्या था, x अलहदा क्रिएट हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर y अलहदा क्रिएट हुआ था, और इस वजह से जब हमने y को चेंज किया था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब अगर हम यहाँ y को भी चेंज कर रहे हैं, या इस फंक्शन को अगर मैं यहाँ इस तरीके से देख लूं, तो पहले केस में क्या था कि यहाँ हमने क्या किया कि x इक्वल्स टू 5, और अगर दूसरे उसमें देखें तो जब हमने फंक्शन कॉल किया था तो y इक्वल्स टू 5 हो गया था, कॉपी हो गया था। अब इस केस में क्या हो रहा है कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 5। सो बेसिकली दोनों एक ही हैं। वो ये कह रहा है कि जैसे ही आपने y को यहाँ चेंज किया है तो वो x भी दोबारा चेंज हो गया, x भी दोबारा चेंज हो गया, तो x और y दोबारा सेम टू सेम हो गए। इससे आपकी मेमोरी एफिशिएंसी होती है। आपने अगर वैल्यू चेंज करनी, आप ये चाहते हैं कि लेट से आपने एक वेरिएबल भेजा है और आपका वेरिएबल आगे भी बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है, और आप ये कहते हो कि लेट से कि एक सर्टेन कंडीशंस आपने देखनी है इस वेरिएबल के ऊपर, कि अगर ये वाली वेरिएबल के ऊपर कोई कंडीशन है ट्रू है, ठीक है, अलर्ट से आपने कोई इस तरह का फंक्शन बनाया हुआ है कि आपका एक सिग्नल आ रहा है, आप ये देखते हो कि अगर ये वैल्यू
10 से बड़ी है, ठीक है, या अगर ये वैल्यू 100 से बड़ी है, आपने जैसे मार्क्स की हमने एक बहुत पहले एग्जांपल ली थी कि अगर आपकी वैल्यू 100 से बड़ी है तो आप क्या करो, अब आपके पास वहां कुछ भी नहीं है, आप क्या करोगे, अगर लेट्स से कि इसकी वैल्यू यहाँ इस केस में आप कर सकते हो कि अगर वो 100 से बड़ी है तो आप उसको 100 कर दो, अगर वो वैल्यू आपकी 100 से बड़ी है तो आप उसको 100 कर दो, तो क्या होगा कि जब आप यहाँ 100 उसको करोगे, कोई असाइन करोगे, इसी तरीके से y प्लस प्लस नहीं करता, मैं लेट्स से ये कर देता हूँ y इक्वल्स टू 100, ओके, मैंने ऐसा कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब मैंने रन किया तो यहाँ 100 जैसी मैंने किया है, तो आप ये देखें कि जो x की वैल्यू है ये वाली, दोबारा यहाँ पर भी वो 100 हो गई है, और ये जो प्रिंट उसने x किया है ये भी उसने 100 प्रिंट कर दिया है। तो आप इस तरह की बहुत सारी कंडीशन बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। चैनल को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लाजमी बताया करें, क्योंकि आपके कमेंट से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे हेल्प होती है कि कोई अगर क्वेश्चन है या आपको कुछ समझ नहीं आई तो मैं ताकि उसको उसी तरीके से एक्सप्लेन करूं, मेरी एक्सप्लेनेशन के अंदर हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो, आपको अंडरस्टैंड ना हो रहा हो, ठीक है, तो वो भी मैं बता सकता हूँ कि ये कम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है, या ये सही है आपके लिए, या आप छोटी छोटी बातें हमें ना बताया करें, हमें ज्यादा डिटेल में ना बताएं, हमें आप कोर बताएं। तो इस तरह की बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, आपका फीडबैक मेरे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने में इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू, बाय बाय।